अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग इन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. ज्ञानोपयोग विमलम विशदात्मरूपम सूक्ष्मं स्वभाव परमं यदनंत वीर्यं कर्मोगकाक्ष दहनम सुख सस्य बीजं वंदे सदा निरुपमं वरसिद्ध चक्रम। अहिंसा विश्व धर्म की जय। दश लक्षण परवराज की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, पर्युषण परवराज की परम पावन बेला में 3 दिन से आप, विगत 4 दिन से आप सुन रहे हैं उत्तम क्षमा धर्म क्रोध के अभाव में अभिव्यक्ति होती है। उत्तम मार्दव धर्म अहंकार के विलय होने के बाद जो कार्य करता है, नम्रता, शिष्टाचार, निर्वाण का जीवन। उत्तम आर्जव छल कपट, विश्वासघात, धोखाधड़ी और उत्तम शौच धर्म जो आत्मा की पवित्रता की बात करता है। चैतन्य को निर्मल हम कैसे बना सकते हैं। तन की तो बहुत सेवा हमने की है। तन को सुंदर बनाने के लिए कई प्रकार के उबटन हैं, कई प्रकार के प्रसाधन सौंदर्य सामग्री है, लेकिन इससे तन सुंदर हो सकता है। आत्मा को सुंदर बनाने के लिए संयम, तप, त्याग की आवश्यकता जीवन में पड़ती है। तो यह है क्रम। 4 कषायों के अभाव में 4 गुणों की अभिव्यक्ति होती है। कहीं कहीं सत्य को पहले, सोच को बाद में, पूजन के क्रम में। लेकिन 4 कषायों के अभाव में क्रोध, मान, माया, लोभ, उन 4 कषायों के अभाव का क्रम देखें तो आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। यह सत्य क्या है? केवल जैसा आपने सुना है वैसा बोलना ही सत्य नहीं है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, सांचे जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य धर्म की साधना करने वाले मुनि महाराज होते हैं। वे सत्य महाव्रत का पालन करते हैं, लेकिन गस्त जीवन में कठिन वचन बोलना ये झूठ की क्वालिटी में आता है। कर्कश वचन बोलना ये झूठ की क्वालिटी में आता है। निंदनीय शब्दों का प्रयोग करना, दूसरों की निंदा करना, यह भी असत्य की क्वालिटी में आता है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। जिस सत्य के बोलने से किसी के प्राण संकट में पड़ते हो, गस्त जीवन में श्रावक की भूमिका में, सामान्य सदगस्त की भूमिका में अगर ऐसा बोलता है जिसके बोलने से, सत्य बोलने से कोई के प्राण संकट में पड़े, तो वह भी झूठ की क्वालिटी में आता है। और किसी झूठ के बोलने से किसी के प्राण बचते हैं तो गस्त की भूमिका में, अणव्रतों की भूमिका में वह क्षम्य माना जाता है। तो जैसा सुना है, देखा है, वैसे बोलने का नाम ही सत्य नहीं है। वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक इंद्रिय जीव हैं, इनको तो भैया
वाणी, बोलने का अवसर नहीं है। और 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सेनी तक भी अपनी वाणी की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। आज आपको पंचेंद्रिय मिली, सेनी आप बनिए, मन सहित अवस्था आपको प्राप्त हुई है, तो वाणी का माधुर्य आपके जीवन में होना चाहिए। यह उत्तम सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रेषण आपको की जा सके। सत्य असीम है, शब्द सीमित हैं, अतः शब्दों से जो भी आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सारा अधूरा है। तो भैया, संसार में सारा खेल वाणी का है। ये वाणी करंट का काम करती है, तो ये वाणी आपके जीवन में जोड़ने का काम भी करती है। आपको ज्ञात है, महाभारत में एक ही शब्द बोल दिया, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। ये वाणी रिश्तों में खटास भी डाल सकती है, और ये वाणी रिश्तों में संबंध बना सकती है। वाणी शत्रु बना सकती है, वाणी मित्र बना सकती है। वाणी का बड़ा खेल है। सत्य कोई लिफाफा या पोस्ट कार्ड नहीं है जिसे पोस्ट किया जा सके। सत्य ऐसा कोई चलचित्र नहीं है जिसे दिखाया जा सके। सत्य तो गूंगे के गुड़ के समान है, केवल जिसका अनुभव किया जा सकता है। वाणी का बहुत विचित्र खेल है, और इस वाणी का जब सदुपयोग करते हैं, अच्छे कार्यों में लगाते हैं, वाणी को लेके आपको वह ज्ञात है। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठे बयन सुनाए कर, जग अपना कर ले। एक और कौआ है, एक और कोयल है। वाणी कोयल की मधुर, और कौआ कांव कांव करता है। तो जो प्रिय बोले, हित मित बोले, हितकारी वचन बोले, वे वचन, जो वचन आत्म शांति में साधक बनते हैं, ऐसे जिनेंद्र प्रभु की वाणी की बड़ी महिमा है। और वह दिव्य ध्वनि 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का वर्णन साधक सुनता है तो जीवन अद्भुत शांति बनता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा, चुक्किज छलम न घेतव्यम, मैं कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत कर लेना। निश्चय ने है, व्यवहार ने है, निमित्त है, उपादान है, भाग्य है, पुरुषार्थ है। श्रावकों की भूमिका में दानम पूजा मोक्षम न सावे धम्म तेण बना। श्रावक का मुख्य धर्म दान और पूजा है, और मुनराज का मुख्य धर्म ध्यान, माने अध्ययन, ध्यान और अध्ययन है। सबकी भूमिका अलग है। अगर आप कोई नियम संयम व्रत उपवास नहीं पाल सकते हैं, तो कम से कम यह तो नहीं कहें क्या रखा है संयम में, क्या रखा है त्याग में, क्या होता है अणुव्रत और महाव्रत के पालन करने से। अगर तुम चारित्र धारण नहीं कर सकते हो, संयम धारण नहीं कर सकते हो, अणुव्रत महाव्रत का पालन नहीं कर सकते हो, व्रत उपवास पूजा भक्ति आदि नहीं कर सकते हो, तो ये तो मत कहो कि यह है संसार का कारण है। जिनेंद्र प्रभु ने, वीरसेन स्वामी धवलाकार और बड़े बड़े आचार्यों ने, चाहे वो मां स्वामी महाराज हों, चाहे वो पूजपात स्वामी हों, चाहे वो आचार्य अकलंक स्वामी हों, उन्होंने सभी ने स्वीकार किया है कि सम्यक दृष्टि की शुभ क्रियाएं परंपरा से मोक्ष का कारण होने से व्यवहार धर्म है, और आत्मा में रमण करना ये निश्चय धर्म है। गस्त जीवन में पापों का त्याग नहीं किया आपने, अशुभोपभोग का त्याग नहीं किया,
और पूजन भक्ति व्रत उपवास को एकांत से संसार का कारण मान लिया तो भैया शुद्धोपयोग में पहुंच नहीं पाए और शुभोपयोग को हे मान के छोड़ दिया तो कहां जाओगे? पापों में जाओगे। जो भी सम्यक दर्शन के साथ नियम व्रत उपवास कर रहा है वह संबर निजा के माध्यम से परंपरा के मोक्ष, परंपरा से मोक्ष कारण होने से यह व्यवहार धर्म कहा जाता है। और आत्मा में रमण अवस्था तो मुनि अवस्था में बनेगी। निश्चय ने की पूर्ण निश्चय चार्त जो बनेगा, निश्चय सम्यक दर्शन बनेगा, वह मुनि अवस्था बनेगा। उसके जैसेन स्वामी ने समय सार की तात्पर्य वृत्ति में लिखा है कि वह जो संयम धारण कर रहा है, अनुव्रत धारण कर रहा है, निश्चय सम्यक दर्शन, बीतराग सम्यक दर्शन, शुद्धोपयोग, बीतराग निर्विकल्प परम समाधि, ये समय सार के जैसन स्वामी के तात्पर्य वृत्ति के शब्द में आपको बता रहा हूं। तो पूजन भक्ति व्रत उपवास को जो हेय मानता है वह सर्वज्ञ की वाणी का अवर्णवाद कर रहा है। जो ये कहता है पंचम काल में सच्चे मुनि महाराज नहीं होते हैं, हमारे जिनेंद्र प्रभु की वाणी है, हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? ये पंचम काल के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे, तब तक सच्चे भावलिंगी मुनि महाराज इस पृथ्वी पे अवध ज्ञानी मुनि महाराज रहेंगे। तो जो ये कहता है नियम संयम व्रत जड़ की क्रियाएं संसार का कारण है, यह जिनेंद्र प्रभु की वाणी का अवर्णवाद कर रहा है, यह असत्य संभाषण कर रहा है। हम नियम संयम, हम मुनि आर्य का क्षुल्लक एलक आदि नहीं बन सकते हैं। मोक्ष का मार्ग तो यही है। ईयर कंडीशन में कोई मोक्ष नहीं गया है। तो आज आध्यात्मिक क्षेत्र में, आज धार्मिक क्षेत्र में भी वह विपरीत संलाप करके, असत्य बोल करके और श्रोता और वक्ता दोनों भटक रहे हैं। भैया जनागम के रहस्य को समझिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। हरिश्चंद्र से आप सब परिचित हैं। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के खातिर, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके हैं तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रति समर्पित थे। आपको ज्ञात है वह सत्य के प्रति जागरूक एक राजनीति में रह करके और सत्य का आश्रय ले ले। महात्मा गांधी ने लिखा है, मैंने बचपन में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था और तब से मैंने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला है। तो राजनीति में रह करके और 1.25 अरब आबादी वाले देश को जिसने अहिंसा के बल पर, सत्य के बल पर आजाद कराया, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और झूठ जो बोलता है, दूसरों की निंदा करने वाला धर्मात्मा नहीं हो सकता है। दूसरों की निंदा करने वाला क्या सम्यक दृष्टि हो पाएगा? क्योंकि स्वयं की प्रशंसा, दूसरों की निंदा करने वाला वो असत्यवादी कहलाएगा। क्योंकि जो दूसरों की निंदा करता है, निंदा करना भी झूठ का में आता है। दूसरा, निंदा करने वाले से निंदा सुनने वाला कई गुना ज्यादा पाप का भागी होता है। जब निंदा सुनने वाले मिलेंगे नहीं तो निंदा करने वाला करेगा कौन? वो हम तो पढ़ते हैं, शास्त्राभ्यासो जिन पत्नुते संगति सर्वदारे सद्वृत्ताना गुणगणगथा दोषवादे च मौनम। दोषों के विषय में मेरी जुब्बा नहीं हिले। भैया ये मनुष्य पर्याय मिली है, बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है और इसको झूठ साँच में, दूसरों की निंदा आलोचना में अगर तुम व्यतीत कर दोगे तो जीवन में दुखी रहोगे। तो
महात्मा गांधी राजनीति में रहकर के भी और उन्होंने किस तरह से सत्य का आश्रय लिया और अपने जीवन में कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की। तो भैया जो झूठ बोलते हैं उनका कोई विश्वास नहीं करता है। श्रावक की भूमिका में, सामान्य गृहस्थ की भूमिका में जीवन हमें मिला है। इस जीवन का उपयोग कीजिए। और उपयोग कैसे हो सकता है? आंशिक सत्य का पालन सदगस्त भी कर सकता है। ऐसे अपशब्द मत बोलिए जिन शब्दों के बोलने से घर में महाभारत हो जाए, मन मिटाव हो जाए। आज पति और पत्नी में, माँ बेटी में, पिता पुत्र में, घरों में जो विवाद हो रहा है उसका प्रमुख कारण है कठोर शब्द। वाणी ऐसी बोलिए सामने वाला प्रभावित हो सके। तो भैया हमें यह जीवन मिला है, यह है व्यापार जितना भी चल रहा है सारा व्यापार सत्य के ऊपर चल रहा है। अरे भैया एक के सवा कर लो, तुम एक के दो, एक के तीन करते हो। गृहस्थ की भूमिका में मैं मानता हूं पूर्ण झूठ के त्यागी मुनि महाराज होते हैं। बसु राजा की कहानी आपने सुनी होगी। एक गड़ियारा था जो गाय चलाता था और रोज झूठ बोलता था कि शेर आ गया, शेर आ गया। और एक बार क्या हुआ, शेर सत्य में आ गया। लोगों से जाए गप्पी है। जो गप्पी व्यक्ति होता है, झूठ बोलता है बात बात पर, उसकी मार्केट में कोई साख नहीं होती। घर में भी उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती। भैया वो मिथ्यावादी है, बहुत झूठ बोलता है। तो भैया हमें यह जीवन मिला है, इस जीवन में कठिन शब्द मत बोलो। कुछ लोगों की आदत होती है जब तक दो चार गाली नहीं निकालेंगे तो उनका मुख खुलता नहीं। भैया गाली दे के, अपशब्द बोल करके, शब्दों में किसी को खिला पिला नहीं सकते हो, लेकिन शब्द बोल करके और तुम क्यों अपना मुख खराब करते हो? तो अपनी वाणी प्रिय हो।